दोस्तों, स्क्वाड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ जोड़ा था तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। यह सीजन कहानी से कहीं अधिक भावनात्मक और गहन और चुनौतीपूर्ण है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और भी बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डाल देते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं, यह सामाजिक असमानताओं, लालच और सत्ता के भूख को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबी और कमजोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कमजोरों को दबाने के लिए कैसे मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लाता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर गेम को ख़त्म कर पाता है या यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपने केवल रोमांचित होंगे बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। सीज़न 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीज़न में मिलने की संभावना होती है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह अपने मिशन और सही या लड़ाई और उसने जान और आत्मा के लिए भी ज़्यादा भारी पड़ रही है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया। उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार खेल के न केवल खतरनाक है बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं लेकिन वे अपनी नए किरदार की मौजूदगी कहानी को और भी अधिक रंगीन बनाती है। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी उनका ताकतवर लोगों के बीच चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को ख़त्म कर पाएगा या यह व्यवस्था उसी को ख़त्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक इसका सामाजिक संदेश है। यह सीजन इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं या उनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीजन 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशनल को गहरा से मिश्रण करता है। यह आपको एक तरह उम्मीद देता है तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी हुन की लड़ाई कितनी मुश्किल और ख़तरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको सीट से उठने नहीं देता क्योंकि हर सीन के साथ एक सस्पेंस खड़ा हो जाता है। यह शो दिखाने के लिए कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमज़ोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिमाणों का प्रतीक है। स्क्वाड गेम सीजन 2 का अंत दर्शकों को अगले सीजन के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी हुन का सफ़र, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। अब यह शो ख़त्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही व्यवस्था का हिस्सा बने पाएंगे? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम
जी हुन की तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं। स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह सिर्फ शो नहीं, मनोरंजक नहीं है, बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने पर नहीं, बल्कि सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर कर देता है। जब आप इसे ख़त्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियाँ इस बात में उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों के हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या होता है। क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है, या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छुपा है। सीजन 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बना देते हैं। संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा हैं। लेकिन सीजन 2 केवल एक मनोरंजक ही नहीं, बल्कि यह एक दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर, क्या फ्रंटाइन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। सीजन का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ पाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटाइन की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लड़ाई ही लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस क्रूर व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक आग है जो दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जी उनके पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज़्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी ज़रूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि अपने डर और लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदार की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं, तो कुछ अपने लालच के लिए उसे धोखा दे देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मक और विस्तार देखा गया है। दोस्तों, स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है, बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ जोड़ा था, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। यह सीजन कहानी से कहीं अधिक भावनात्मक और गहन और चुनौतीपूर्ण है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और भी बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डाल देते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं, यह सामाजिक असमानताओं, लालच और सत्ता के भूख को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबी और कमजोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है।
कमज़ोरों को दबाने के लिए कैसे मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लाता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह क्या ये वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर गेम को ख़त्म कर पाता है? या यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपने केवल रोमांचित होंगे बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। सीज़न 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीज़न में मिलने की संभावना होती है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह अपने मिशन और सही या लड़ाई और उसने जान और आत्मा के लिए भी ज़्यादा भारी पड़ रही है। फ्रंटमैन का किरदार सीज़न 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार खेल के न केवल खतरनाक है बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं लेकिन वे अपनी नए किरदार की मौजूदगी कहानी को और भी अधिक रंगीन बनाती है। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी उनका ताकतवर लोगों के बीच चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को ख़त्म कर पाएगा या यह व्यवस्था उसी को ख़त्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक इसका सामाजिक संदेश है। यह सीज़न इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं या उनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीज़न 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशनल को गहरा से मिश्रण करता है। यह आपको एक तरह उम्मीद देता है तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी उनकी लड़ाई कितनी मुश्किल और ख़तरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको सीट से उठने नहीं देता क्योंकि हर सीन के साथ एक सस्पेंस खड़ा हो जाता है। यह शो दिखाने के लिए कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमज़ोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिमाणों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीज़न 2 का अंत दर्शकों को अगले सीज़न के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी उनका सफ़र, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। अब यह शो ख़त्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही व्यवस्था का हिस्सा बने पाएंगे? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी उनकी तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीज़न 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह सिर्फ शो नहीं, मनोरंजक नहीं है बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने पर नहीं बल्कि सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर कर देता है। जब आप इसे ख़त्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियाँ इस बात में उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों के हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या होता है? क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छुपा है? सीज़न 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बना देते हैं। संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा है। लेकिन सीज़न 2 केवल एक मनोरंजक ही नहीं बल्कि यह एक दर्पण है
यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर क्या फ्रंटाइन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। सीजन का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ पाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटाइन की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लड़ाई ही लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस पूर्ण व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक आग है जो दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जी उनके पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज़्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी जरूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि अपने डर और लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदार की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं तो कुछ उस अपने लालच के लिए उसे धोखा दे देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मक और विस्तार देखा गया है। दोस्तों, स्क्वाड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है, बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ जोड़ा था, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। यह सीजन कहानी से कहीं अधिक भावनात्मक और गहन और चुनौतीपूर्ण है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और भी बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डाल देते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं, यह सामाजिक असमानताओं, लालच और सत्ता के भूख को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबी और कमज़ोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कमज़ोरों को दबाने के लिए कैसे मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लाता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है, बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर गेम को ख़त्म कर पाता है, या यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपने केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। सीज़न 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीज़न में मिलने की संभावना होती है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह अपने मिशन और सही या लड़ाई और उसने जान और आत्मा के लिए भी ज़्यादा भारी पड़ रही है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है, या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया। उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई
दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार खेल के न केवल खतरनाक है बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं लेकिन वे अपनी नए किरदार की मौजूदगी कहानी को और भी अधिक रंगीन बनाती है। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी उनका ताकतवर लोगों के बीच चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को ख़त्म कर पाएगा या यह व्यवस्था उसी को ख़त्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक इसका सामाजिक संदेश है। यह सीजन इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं या उनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीजन 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशनल को गहरा से मिश्रण करता है। यह आपको एक तरह उम्मीद देता है तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी उनकी लड़ाई कितनी मुश्किल और खतरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको सीट से उठने नहीं देता क्योंकि हर सीन के साथ एक सस्पेंस खड़ा हो जाता है। यह शो दिखाने के लिए कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमजोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिमाणों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीजन 2 का अंत दर्शकों को अगले सीजन के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी उनका सफ़र, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। अब यह शो ख़त्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही व्यवस्था का हिस्सा बने पाएंगे? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी उनकी तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह सिर्फ शो नहीं, मनोरंजक नहीं है बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने पर नहीं बल्कि सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर कर देता है। जब आप इसे ख़त्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियाँ इस बात में उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों के हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या होता है? क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छुपा है? सीजन 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बना देते हैं। संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा है। लेकिन सीजन 2 केवल एक मनोरंजक ही नहीं बल्कि यह एक दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर, क्या फ्रंटाइन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। सीजन का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ पाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटाइन की लड़ाई की कहानी नहीं है बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लड़ाई लड़ रहा है बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस पूर्व व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक आग है जो दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जी उनके पास सीमित साधन और ताकत है लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज़्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी ज़रूरत है।
हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि अपने डर और लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदार की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं तो कुछ अपने लालच के लिए उसे धोखा दे देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मक और विस्तार देखा गया है। दोस्तों, स्क्वाड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है, बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ जोड़ा था, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। यह सीजन कहानी से कहीं अधिक भावनात्मक और गहन और चुनौतीपूर्ण है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और भी बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डाल देते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं, यह सामाजिक असमानताओं, लालच और सत्ता के भूख को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबी और कमज़ोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कमज़ोरों को दबाने के लिए कैसे मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लाता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है, बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर गेम को ख़त्म कर पाता है, या यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपने केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। सीज़न 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीज़न में मिलने की संभावना होती है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह अपने मिशन और सही या लड़ाई और उसने जान और आत्मा के लिए भी ज़्यादा भारी पड़ रही है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है, या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार खेल के न केवल खतरनाक है, बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपनी नए किरदार की मौजूदगी कहानी को और भी अधिक रंगीन बनाती है। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी उनका ताकतवर लोगों के बीच चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को ख़त्म कर पाएगा, या यह व्यवस्था उसी को ख़त्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक इसका सामाजिक संदेश है। यह सीजन इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं, या उनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीजन 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशनल को गहरा से मिश्रण करता है। यह आपको एक
तरह उम्मीद देता है, तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी हुन की लड़ाई कितनी मुश्किल और ख़तरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको सीट से उठने नहीं देता, क्योंकि हर सीन के साथ एक सस्पेंस खड़ा हो जाता है। यह शो दिखाने के लिए कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमज़ोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिमाणों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीजन 2 का अंत दर्शकों को अगले सीजन के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी हुन का सफ़र, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। अब यह शो ख़त्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही व्यवस्था का हिस्सा बने पाएंगे? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी हुन की तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह सिर्फ शो नहीं, मनोरंजक नहीं है, बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने पर नहीं, बल्कि सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर कर देता है। जब आप इसे ख़त्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्कूट का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियाँ इस बात में उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों के हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या होता है? क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है, या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छुपा है? सीज़न 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बना देते हैं। संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा है। लेकिन सीज़न 2 केवल एक मनोरंजक ही नहीं, बल्कि यह एक दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर, क्या फ्रंटाइन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है? सीज़न का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ पाएगा। सीज़न 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटाइन की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस पूर्व व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक आग है जो दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जी उनके पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज़्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी ज़रूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि अपने डर और लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदार की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं, तो कुछ अपने लालच के लिए उसे धोखा दे देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मक और विस्तार देखा गया है। दोस्तों, स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है, बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ जोड़ा था,
तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। यह सीजन कहानी से कहीं अधिक भावनात्मक और गहन और चुनौतीपूर्ण है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और भी बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डाल देते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं, यह सामाजिक असमानताओं, लालच और सत्ता की भूख को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबी और कमज़ोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कमज़ोरों को दबाने के लिए कैसे मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लाता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर गेम को ख़त्म कर पाता है या यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपने केवल रोमांचित होंगे बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। सीज़न 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीज़न में मिलने की संभावना होती है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह अपने मिशन और सही या लड़ाई और उसने जान और आत्मा के लिए भी ज़्यादा भारी पड़ रही है। फ्रंटमैन का किरदार सीज़न 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया। उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार खेल के न केवल खतरनाक है बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं लेकिन वे अपनी नए किरदार की मौजूदगी कहानी को और भी अधिक रंगीन बनाती है। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दय हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी हुन का ताकतवर लोगों के बीच चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को ख़त्म कर पाएगा या यह व्यवस्था उसी को ख़त्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक इसका सामाजिक संदेश है। यह सीज़न इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं या उनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीज़न 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशनल को गहरा से मिश्रण करता है। यह आपको एक तरह उम्मीद देता है तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी हुन की लड़ाई कितनी मुश्किल और ख़तरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको सीट से उठने नहीं देता क्योंकि हर सीन के साथ एक सस्पेंस खड़ा हो जाता है। यह शो दिखाने के लिए कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमज़ोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिमाणों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीज़न 2 का अंत दर्शकों को अगले सीज़न के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी हुन का सफ़र, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। अब यह शो ख़त्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही व्यवस्था का हिस्सा बने पाएंगे? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी हुन की तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीज़न 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह सिर्फ शो नहीं, मनोरंजक नहीं है बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने पर नहीं बल्कि सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर कर देता है।
जब आप इसे ख़त्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्कूट का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियाँ इस बात में उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों के हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या होता है। क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छुपा है। सीज़न 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बना देते हैं। संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा है। लेकिन सीज़न 2 केवल एक मनोरंजक ही नहीं, बल्कि यह एक दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर क्या फ्रंटाइन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। सीज़न का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ पाएगा। सीज़न 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटाइन की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लिए लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस क्रूर व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक आग है जो दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जी उनके पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज़्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी ज़रूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि अपने डर और लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदार की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं, तो कुछ अपने लालच के लिए उसे धोखा दे देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मक और विस्तार देखा गया है। दोस्तों, स्क्वाड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है, बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ जोड़ा था, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। यह सीजन कहानी से कहीं अधिक भावनात्मक और गहन और चुनौतीपूर्ण है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और भी बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डाल देते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं, यह सामाजिक असमानताओं, लालच और सत्ता के भूख को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबी और कमज़ोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कमज़ोरों को दबाने के लिए कैसे मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लाता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है, बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह
इस क्रूर गेम को ख़त्म कर पाता है, या यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपने केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी, उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। सीज़न 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीज़न में मिलने की संभावना होती है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह अपने मिशन और सही या लड़ाई और उसने जान और आत्मा के लिए भी ज़्यादा भारी पड़ रही है। फ्रंटमैन का किरदार सीज़न 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है, या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार खेल के न केवल खतरनाक है, बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपनी नए किरदार की मौजूदगी कहानी को और भी अधिक रंगीन बनाती है। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी उनका ताकतवर लोगों के बीच चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को ख़त्म कर पाएगा, या यह व्यवस्था उसी को ख़त्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक इसका सामाजिक संदेश है। यह सीज़न इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं, या उनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीज़न 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशनल को गहरा से मिश्रण करता है। यह आपको एक तरह उम्मीद देता है, तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी उनकी लड़ाई कितनी मुश्किल और ख़तरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको सीट से उठने नहीं देता, क्योंकि हर सीन के साथ एक सस्पेंस खड़ा हो जाता है। यह शो दिखाने के लिए कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमज़ोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिमाणों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीज़न 2 का अंत दर्शकों को अगले सीज़न के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी उनका सफ़र, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। अब यह शो ख़त्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही व्यवस्था का हिस्सा बने पाएंगे? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी उनकी तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीज़न 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह सिर्फ शो नहीं, मनोरंजक नहीं है, बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने पर नहीं, बल्कि सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर कर देता है। जब आप इसे ख़त्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियाँ इस बात में उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों के हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या होता है? क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है, या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छुपा है? सीज़न 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बना देते हैं। संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा है। लेकिन सीज़न 2 केवल एक मनोरंजक ही नहीं, बल्कि यह एक दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर, क्या फ्रंटाइन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। सीज़न का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ पाएगा।
सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटेन की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लिए लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस क्रूर व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक आग है जो दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जी उनके पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज़्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी ज़रूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि अपने डर और लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदार की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं, तो कुछ उस अपने लालच के लिए उसे धोखा दे देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मक और विस्तार देखा गया है। दोस्तों, स्क्वाड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है, बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ जोड़ा था, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। यह सीजन कहानी से कहीं अधिक भावनात्मक और गहन और चुनौतीपूर्ण है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और भी बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डाल देते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं, यह सामाजिक असमानताओं, लालच और सत्ता की भूख को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबी और कमज़ोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कमज़ोरों को दबाने के लिए कैसे मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लाता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है, बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर गेम को ख़त्म कर पाता है, या यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपने केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। सीज़न 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीज़न में मिलने की संभावना होती है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह अपने मिशन और सही या लड़ाई और उसने जान और आत्मा के लिए भी ज़्यादा भारी पड़ रही है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है, या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार खेल के न केवल खतरनाक है, बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचने
बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपनी नए किरदार की मौजूदगी कहानी को और भी अधिक रंगीन बनाती है। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी हुन का ताकतवर लोगों के बीच चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को ख़त्म कर पाएगा, या यह व्यवस्था उसी को ख़त्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षक इसका सामाजिक संदेश है। यह सीजन इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं, या उनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीजन 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशनल को गहरा से मिश्रण करता है। यह आपको एक तरह उम्मीद देता है, तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी हुन की लड़ाई कितनी मुश्किल और ख़तरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको सीट से उठने नहीं देता, क्योंकि हर सीन के साथ एक सस्पेंस खड़ा हो जाता है। यह शो दिखाने के लिए कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमज़ोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिमाणों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीजन 2 का अंत दर्शकों को अगले सीजन के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी हुन का सफ़र, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। अब यह शो ख़त्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही व्यवस्था का हिस्सा बने पाएंगे? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी हुन की तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह सिर्फ शो नहीं, मनोरंजक नहीं है, बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने पर नहीं, बल्कि सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर कर देता है। जब आप इसे ख़त्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियाँ इस बात में उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों के हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या होता है? क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है, या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छुपा है? सीजन 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बना देते हैं। संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा है। लेकिन सीजन 2 केवल एक मनोरंजक ही नहीं, बल्कि यह एक दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर, क्या फ्रंटाइन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। सीजन का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ पाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक